दोस्तों आजकल एक खबर मीडिया में जोर शोर से छाई हुई है और वो खबर ये है कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का डिवोर्स हो गया है, लेकिन वो चुप है, बता नहीं रहे हैं। शोएब मलिक साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर हैं और हमारी सानिया मिर्जा इंडिया की बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर हैं। लेकिन जो सानिया मैडम हैं उन पे फुल टाइम बॉलीवुड का रंग चढ़ा हुआ है। उनके सारे यार दोस्त बॉलीवुड के ही हैं, इसीलिए सानिया मिर्जा मैडम की लाइफ भी बॉलीवुड वालों की तरह फुल टाइम फिल्मी है। वो भी वही सब कुछ करती है जो फिल्म वाले करते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि जब बॉलीवुड में किसी फिल्म वाले का डिवोर्स होता है तो डिवोर्स होते ही पति पत्नी में बेहद प्यार हो जाता है। मतलब समझो कि आज डिवोर्स हुआ है तो अगले ही दिन दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाते। और मैं ये सवाल कई बार पूछ चुका हूं कि भाई जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे की इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, तो फिर डिवोर्स क्यों होता है? वो डिवोर्स किस लिए होता है? एक्चुअली डिवोर्स होता है मौज मस्ती के लिए। और वो मौज मस्ती क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ इतनी सी कि भाई तू कुछ भी कर और मैं कुछ भी करूं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मरते दम तक एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे, बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ रहेंगे नहीं। आप लोग जानते ही हैं कि आमिर और किरण का डिवोर्स तकरीबन 1 साल पहले हुआ था और आज भी दोनों हर जगह साथ साथ देखे जाते हैं। तो यह है बॉलीवुड का डिवोर्स, सेलिब्रिटीज का डिवोर्स। और अगर यही डिवोर्स गांव में हो जाए तो फिर क्या होता है भाई साहब? लड़की और लड़की के घर वाले डंडा लेके लड़के को ढूंढते फिरते हैं। ये लड़के की किस्मत है कि वो जिंदा बच जाए, नहीं तो चांस कोई नहीं होता। वो रियल डिवोर्स होता है। ये जो बॉलीवुड में होता है एक्चुअली ये फेक डिवोर्स होता है। अच्छा, जब ये बॉलीवुड वाले ये ड्रामा कर सकते हैं तो गांव वाले ये ड्रामा क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो गांव वाले रियल लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, और बॉलीवुड वाले फेक लोग होते हैं। तो इनकी जिंदगी में सब कुछ फेक होता है, दिखावा होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि सानिया मिर्जा है तो एक प्लेयर, लेकिन फुल टाइम बॉलीवुड वाली है, तो जाहिर सी बात है उसका डिवोर्स भी वैसा ही होगा जैसा बॉलीवुड वालों का होता है। खबरों के मुताबिक डिवोर्स तो हो चुका है, लेकिन दोनों चुप हैं, कुछ चीजों को सेटल कर रहे हैं। और जिस दिन ये दोनों डिवोर्स का अनाउंसमेंट करेंगे उसके अगले ही दिन इन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो जाएगा, एक दूसरे की बेहद तारीफ करने लगेंगे। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई सानिया और शोएब का डिवोर्स हुआ क्यों। लेकिन ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इन दोनों की शादी कैसे हुई थी। आप सबको पता है कि सानिया मिर्जा एक हैदराबाद की लड़की है। सानिया मिर्जा के पड़ोस में ही एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आयशा सिद्दीकी, और वो बेचारी नॉर्मल लड़की थी, जबकि सानिया एक बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर थी। तो एक्चुअली शोएब मलिक ने आयशा सिद्दीकी से कुछ सालों पहले शादी की थी और ये बात सानिया मिर्जा को अच्छी तरह पता थी। उस वक्त सानिया मिर्जा का एक बॉयफ्रेंड होता था, बहुत ही लुक्खा सा दिखता था। तो सानिया मिर्जा अंदर ही अंदर उस आयशा सिद्दीकी से जलती थी। सानिया मिर्जा को यह दुख था कि यार मैं इतनी बड़ी टेनिस प्लेयर हूं और मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो ऐसा लुक्खा है, और ये लड़की एक नॉर्मल लड़की है, घरेलू लड़की है आयशा सिद्दीकी, और इसका जो हस्बैंड है वो शोएब मलिक है। ये तो अन्याय है। तो एक्चुअली साइना आयशा से बहुत जलती थी और अंदर ही अंदर अपने मन में ये सोचती थी कि किसी ना किसी तरह एक दिन इसका डिवोर्स जरूर कराऊंगी। इसके बाद सानिया और शोएब की मुलाकात हुई, दोनों में प्यार हो गया। जबकि सानिया ये जानती थी कि ये लड़का शादीशुदा है और इसकी बीवी आयशा सिद्दीकी है, इसके बावजूद भी सानिया ने शोएब से प्यार किया और शोएब से प्यार करने के बाद उससे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। शोएब ने कहा कि यार मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूं आयशा सिद्दीकी के साथ, उसका क्या करूं। सानिया ने कहा कि तुम उसको डिवोर्स दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शादी से सिर्फ 3 दिन पहले शोएब मलिक ने आयशा सिद्दीकी को डिवोर्स दिया था। तो इसका मतलब यह साफ है कि साइना ने आयशा को बर्बाद किया था, उसके हस्बैंड को छीना था, उसकी जिंदगी को तबाह किया था। और ये तो सब जानते ही हैं कि कर्मा इज ए बिच, जैसा आपने किया है वैसा ही आपको इस दुनिया में भुगतना पड़ेगा। अगर आपने किसी को बर्बाद किया है तो आपको भी इसी दुनिया में बर्बाद होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि भाई आपने किसी को बर्बाद कर दिया और आप आराम से इस दुनिया से चले जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बस आज के दिन सानिया के साथ वही हो रहा है जो सानिया ने आयशा के साथ किया था। खुदा ने एक और आयशा को हुक्म दिया कि जाओ तुम साइना के साथ वही करो जो साइना ने आयशा के साथ किया था। तो जिस आयशा नाम को सानिया ने पूरी तरह भुला दिया था,
जिस आयशा को सानिया ने यह समझ लिया था कि वो खत्म हो चुकी है, वही आयशा नाम साइना की जिंदगी में दोबारा से तूफान बनकर आ गया है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये आयशा कौन है? ये है आयशा उमर। ये एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। इनकी पहली फिल्म 2015 में आई थी जिसका नाम था कराची टू लाहौर, और फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी। इसके बाद आयशा ने कुछ और फिल्में भी की, जैसे कि ड्रामा काफ कंगना, यलगार वगैरह वगैरह। 2021 में आयशा उमर और शोएब मलिक की मुलाकात हुई। उन्होंने एक मैगजीन के लिए बहुत ही बोल्ड फोटोशूट किया और बस उसी दौरान उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। यानी कि ये कहिए कि आयशा ने शोएब मलिक को देखते ही कैच लपक लिया और कहा कि बेबी अब तो आप इस मुट्ठी में बंद हो गए, अब तो आप सिर्फ मेरे हो। सानिया तो अब इंडिया में बैठकर गाना गाए, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। मैं यहां आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि जब सानिया ने शोएब से शादी की थी 2010 में, उस वक्त फिल्म रिलीज हुई थी राजनीति। राजनीति टाइटल मेरे पास था। प्रकाश झा साहब ने मुझसे बिना पूछे उस टाइटल पर फिल्म बना दी थी। तो उस वक्त बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही थी और मैं तकरीबन सभी न्यूज चैनल्स पर जा रहा था उस बारे में बात करने के लिए, और हर इंटरव्यू के दौरान सानिया की बात जरूर आती थी। मैंने अपने हर इंटरव्यू में यह बात जोर देकर कही थी कि यह शादी नहीं चलेगी। ये शादी मैक्सिमम 5 साल चल सकती है, 5 नहीं तो 10 साल चल सकती है, 10 नहीं तो 15 साल तो लास्ट है। 15 साल के ऊपर ये शादी चल नहीं सकती, और अभी तकरीबन 12 साल ही हुए हैं, डिवोर्स हो गया है। मैं बात फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे पता था कि सानिया पाकिस्तान जाकर नहीं रह सकती। जिसको बॉलीवुड में रहने का शौक है वो पाकिस्तान जाकर कैसे रह सकती है, और शोएब मलिक इंडिया आकर नहीं रह सकता। तो जाहिर सी बात है ये किसी तीसरी जगह पर रहेंगे, और वो तीसरी जगह दुबई के अलावा कोई हो नहीं सकती, क्योंकि दुबई दोनों कंट्रीज के नजदीक में है। लेकिन दुबई में वो एक दूसरे के साथ साल में कितने दिन रह सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना, बाकी 10 महीने शोएब कहीं और रहेगा, सानिया कहीं और रहेगी। यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है। और भाई साहब लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज तो चल ही नहीं सकती। अरे भाई अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो एक दूसरे से दूर दूर कैसे रह सकते हैं यार? पॉसिबल ही नहीं है भाई। और अगर वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं तो फिर वो शादी मौज मस्ती के लिए शादी है, वो रियल शादी हो नहीं सकती। और जब शादी ऐसी हो कि भाई तू कहीं भी रह कुछ भी कर और मैं कहीं भी रहूं कुछ भी करूं, तो फिर वो कितने दिन चल सकती है? 5 साल, 10 साल। और शोएब मलिक तो वैसे भी प्ले बॉय है, उसको तो सिर्फ लड़की मिलने की देर थी। जैसे ही उसको एक खूबसूरत सी हीरोइन मिली वैसे ही उसने फौरन अपनी चाल चल दी और सानिया को कहा कि मैडम बाय बाय, सी यू, टाटा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सानिया के साथ जो भी हुआ है वो उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। सानिया के साथ किसी ने कुछ बुरा नहीं किया। एक्चुअली सानिया ने किसी के साथ बुरा किया था और उसका फल उसको मिला है। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।